नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर। आज हम बात करेंगे दोस्तों एयरफोर्स ग्रुप वाही के पेपर नंबर 2 में हम बात करेंगे। जो आपके पेपर नंबर 2 में जो आपके क्वेश्चन थे, जो रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, आज हम उनकी चर्चा करेंगे कि रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में किस प्रकार से आपको पूछे जाते हैं दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, यदि आप अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी तक आप फेबुलस एकेडमिक के ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो दोस्तों ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐप पर ही आप ऐप को डाउनलोड करोगे तभी आपको ऐप पर टेस्ट मिलेंगे, उसके बाद में उसका सॉल्यूशन मिलेगा, हर चीज़ आपको ऐप पर मिल जाएगी दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है श्रेणी का, सीरीज टॉपिक का पहला क्वेश्चन है। ध्यान से समझिएगा सवाल क्या है। आपको पहला क्वेश्चन बताना है दोस्तों कि क्वेश्चन है 3-15 खालिस्तान 63, 99 और 143। आपको ये बताना है दोस्तों कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी आप आंसर निकालिएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल आप आंसर निकालिएगा कि आपका ऑप्शन ए है 27, बी है 35, सी है 45 और डी है 56। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से जल्दी आप आंसर निकालिएगा। मैं वेट करूंगा आपके आंसर का, जल्दी से आंसर निकाल दीजिएगा कि आपके आंसर क्या आ रहे हैं। बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है भैया, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। अब देखिएगा दोस्तों हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, सीरीज का सवाल है। अब देखो 3-15 खालिस्तान 63, 99 और 143, इस पर्सन में क्या नियम लगा ये आपको पता लगाना है। देखिएगा कैसे। जो दोस्तों ये 3 है, ये 2 का स्क्वायर माइनस 1 है, यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 किया 3 आ गया। फिर देखो दोस्तों 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 में से 1 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। ये दोनों हो गई, यहाँ पर कुछ नहीं है छोड़ दो अभी। यहाँ पर क्या है 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1, यहाँ पर क्या है 10 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर क्या है दोस्तों 12 का स्क्वायर माइनस 1। यही है। ये पर्सन आपको कब आएगा दोस्तों, ये पर्सन आपको जब आएगा जब आपको यदि वर्ग या गण याद है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, अन्यथा आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो। क्लियर। अब देखो 2 4, यहाँ 8 10 12, यहाँ भी 2 का अंतराल है, यहाँ भी 2 का अंतराल है, तो यहाँ भी 2 का अंतराल होगा। तो 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर माइनस 1, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 कर दो तो दोस्तों क्या आएगा 35 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। क्लियर, समझ में आ चुका होगा आपको पहला क्वेश्चन कि हमने पहले क्वेश्चन की चर्चा किस प्रकार से की है। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हो आप। फिर हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्लियर। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प बताएं जो अन्य विकल्पों से अलग है। तो फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों तांबा, दूसरा ऑप्शन है जस्ता, तीसरा है पीतल और चौथा है लोहा। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर बताइएगा दोस्तों कि इसमें से बिन क्या होगा। जल्दी से आंसर बता दीजिएगा कि आपका आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल देखो दोस्तों इस पर्सन का राइट आंसर होगा पीतल। क्या होगा, पीतल। देखिएगा कैसे। याद रहे दोस्तों तांबा, जस्ता और लोहा ये धातुएं हैं। ये क्या है दोस्तों, धातुएं हैं। लेकिन पीतल एक मिश्र धातु है। याद रहे इनमें से 3 है वो तो है धातु। कौन कौन सी है धातु, तांबा, जस्ता और लोहा। और याद रहे मिश्र धातु कौन सी है दोस्तों,
पीतल। क्या है? पीतल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पीतल। क्लियर? समझ में आ चुका होगा आपको? क्लियर? चले आगे। ओके, तीसरा क्वेश्चन, इनमें भी हमें बिन बताना है दोस्तों। क्या बताना है? बिन बताना है कि इस क्वेश्चन में बिन क्या होगा। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों मीटर, दूसरा है यार्ड, तीसरा है मील और चौथा है एकड़। तो इनमें से बिन क्या होगा आप ये बताइएगा, जल्दी से आंसर बता दीजिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चनों में समय नहीं लगना चाहिए आपका। क्लियर? बिल्कुल। देखते हैं क्वेश्चन को। याद रहे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों एकड़। क्या राइट आंसर है? एकड़। क्यों? याद रहे दोस्तों, जो मीटर है, जो यार्ड है और जो मील है दोस्तों, ये जो तीनों के तीनों हैं, ये याद रहे लंबाई मापने की चीजें हैं, यानी वस्तुएं हैं, यंत्र है। यानी मीटर, यार्ड और मील से लंबाई मापी जाती है। क्या मापी जाती है? लंबाई। लेकिन याद रहे एकड़ है ना, एकड़ याद रहे इससे क्षेत्र को मापा जाता है दोस्तों। किसको मापा जाता है? क्षेत्र को। इन तीनों से लंबाई को मापा जाता है, लेकिन एकड़ से किसको मापा जाएगा दोस्तों? क्षेत्र को मापा जाएगा, एरिया को मापा जाएगा। समझ में आ चुका है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ दोस्तों? एकड़। बिल्कुल भाई सही है आंसर। कई विद्यार्थियों का राइट आंसर आ रहा है, लेकिन बीच बीच में कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका आंसर गलत भी आ रहा है। क्लियर? चलें आगे। ओके, अब देखो दोस्तों, हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथे क्वेश्चन को समझिएगा। यदि प्लस का अर्थ, क्या कह रहा है दोस्तों? याद रहे प्लस का अर्थ है गुणा, तो प्लस का अर्थ है गुणा। माइनस का अर्थ है जोड़, माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों? जोड़। गुणा का अर्थ क्या है? भाग। गुणा का अर्थ क्या है दोस्तों? भाग है। फिर है भाग का अर्थ क्या है? याद रहे घटाना। ये हुए दोस्तों चिन्हों को चेंज करना है, परिवर्तन करना है। समझ गए यहां तक? अब देखो, हमें इस प्रश्न का आंसर बताना है। पहले चिन्ह परिवर्तन कर लें। 15 गुणा की जगह क्या करना है दोस्तों? भाग हो जाएगा। कितना? 3। प्लस की जगह क्या होगा दोस्तों? गुणा 4। फिर दोस्तों भाजक की जगह क्या होगा? -2। और फिर माइनस की जगह क्या होगा? +3 बराबर क्या होगा? हमें यही पूछ रहा है। तो दोस्तों आप एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको चिन्हों को चेंज करना है। क्या करना है? चिन्हों को परिवर्तन करना है। कर लिया? अब इनमें सबसे पहले हल क्या होगा? भाग, फिर गुणा, फिर प्लस और फिर माइनस। राइट बात है? समझ गए यहां तक? अब देखो, 15 में 3 का भाग लगाओ 5, फिर आगे लिख दो गुणा 4 -2 +3। यहां पर हमने भाग को हल कर लिया। अब भाग के बाद में क्या करेंगे दोस्तों? गुणा हल करेंगे। तो देखो 5 को 4 से गुणा करो, 20 -2 +3 हो गया, गुणा भी हो गया। अब क्या हल करेंगे? प्लस। क्या करेंगे? प्लस। जिसके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं वो भी प्लस का, ये भी प्लस का। तो 20 और 3 कितना हुआ? 23। माइनस कर दो 2, तो कितना आ गया दोस्तों? 21। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों बी। क्या होगा? बी। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 21। क्या हो जाएगा? 21। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट यदि आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। हमारा क्वेश्चन हो चुका है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमें कुछ भी नहीं करना होता है। बिल्कुल याद रहे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एयरपोर्ट्स में और नेवी में, लेकिन आपका दिमाग है वो वहां पर यदि सही इस्तेमाल कर गया तो आप पूरे में से पूरे नंबर लेके आ जाओगे, और आप चूक गए तो याद रहे आपके नंबर आप गवा बैठोगे। क्लियर? चलें आगे। ओके, पांचवा क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है स्क्रीन पर, देखिएगा। रिश्ते का क्वेश्चन है और आप आंसर निकालिएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए मोहन
एक औरत से कहता है, तो देखिएगा दोस्तों आंसर निकालिएगा। मोहन एक औरत से कहता है कि उसकी मां तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है, वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने जब तक क्वेश्चन बोला है तब तक कहीं विद्यार्थियों का आंसर आ चुका है भैया। बहुत बहुत यानी आपका याद रहे, आप बहुत भाग्यशाली हो कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो और आपका जो भी भविष्य है वो उज्जवल हो रहा है भैया। इस प्रकार यदि आपका आंसर आता रहा तो आप ये सोच के चलिएगा कि आप बहुत अच्छी पोजीशन पर जाओगे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ओके, चलूं मैं इस क्वेश्चन को समझाऊं। अब समझना, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए मोहन एक औरत से कहता है। तो देखिएगा दोस्तों, ये तो हो गया मोहन। मोहन परिचय कर रहा है, दे रहा है एक इशारे से, और किसी व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कह रहा है और किसी औरत से कह रहा है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब बोलो कि उसकी मां, यानी मोहन कह रहा है इशारा करते हुए कि इसकी मां, तो ये हो गई इसकी मां, तुम्हारे पिता, यानी उस औरत से कह रहा है, तो ये औरत हो गई, औरत के पिता, तो ये हो गई औरत के पिता। ठीक है, हो गया। अब देखो क्या बोला, उसकी मां तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है। तो ये इस व्यक्ति की जो ये मां है ना, वो इसके पिता की एकमात्र पुत्री, तो इस पिता की एकमात्र पुत्री तो ये है भैया, तो ये है वही ये है। याद रहे ये दोनों एक ही है दोस्तों, ये स्वयं कह सकते हैं हम कि ये दोनों एक ही है। क्लियर, समझ गए ये बात। एकलौती का मतलब होता है एक। वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो वह औरत कौन, ये औरत इस व्यक्ति से या ये औरत इस व्यक्ति से, एक ही बात है। तो देखिएगा ये औरत है वो इस व्यक्ति की क्या लगी, मां। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो गया मां, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों राइट, माथा। क्या हो जाएगा, माता। समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन का। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे के क्वेश्चन में चलेंगे। बिल्कुल, कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पांचों के पांचों क्वेश्चन सही हुए हैं, बिल्कुल राइट आंसर आए हैं पांचों के पांचों, बिल्कुल। लेकिन कई ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिनके क्वेश्चनों के आंसर नहीं आ रहे हैं, तो उनको मेहनत की आवश्यकता है, आप मेहनत कीजिएगा। अब देखो दोस्तों छठा क्वेश्चन, वही जो अभी हमने चौथा क्वेश्चन पढ़ा था उसी प्रकार का है। यदि डी का अर्थ योग है, यानी डी की जगह हमें क्या करना है, प्लस, ई का अर्थ है गुणा, एफ का अर्थ है गठाना, और जी का अर्थ है दोस्तों भाग। ठीक है, ये सबसे पहले चिन्ह परिवर्तन करना है, ये आप ध्यान दें। सबसे पहले चिन्ह परिवर्तन करना है। क्वेश्चन क्या है देखो, 3, डी की जगह होगा +8, फिर जी की जगह भाग 2, फिर ई की जगह गुणा 4, और एफ की जगह होगा -9, बराबर क्या होगा, ये हमें दोस्तों बताना है। अभी तक हमने इस क्वेश्चन में क्या किया दोस्तों, हमने चिन्ह परिवर्तन किए हैं। हमने क्या किए, चिन्ह परिवर्तन किए हैं। यहां तक आप समझ चुके होंगे। ओके, अब देखो सबसे पहले क्या हल करेंगे, भाग। तो देखो 3 का 3, 8 में 2 का भाग लगाओ दोस्तों, कितना आया 4, फिर गुणा 4 -9, लिख दिया है जैसे का जैसे। भाग हल हो चुका है, अब क्या होगा, गुणा। तो देखो 3 का 3 प्लस 4 को 4 से गुणा करो, 16 -9, तो गुणा हो गया, गुणा के बाद में प्लस होगा। जिसके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं वो भी प्लस का और ये भी प्लस का। तो देखो 3 और 16 कितना हुआ, 19 -9, तो 19 में से 9 गए, कितने बच गए दोस्तों, 10। कितने बच गए, 10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, सी राइट आंसर हुआ है। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है भैया।
बिल्कुल राइट आंसर आ रहे हैं। यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा कि हमने किस प्रकार क्वेश्चनों को हल किया है। क्लियर? चलें आगे। जो हमारा टेस्ट नंबर 2 यानी था, उसके बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे और बच्चों को खुद को आकलन करना है कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, हमें कितने और हमारे सही होने चाहिए थे। वो सब कुछ आप पर ही निर्भर करेगा, क्योंकि आप जिस प्रकार की तैयारी करना चाहोगे उस प्रकार की तैयारी आप कर पाओगे। चलें आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है दोस्तों। और याद रहे ये जो क्वेश्चन है वो दिशा टॉपिक से आया है। निकालिएगा, आप आंसर निकालिएगा दोस्तों, आंसर निकालिए। प्रश्न देखो क्या है। अरुण पूर्व की ओर सीधे चलना प्रारंभ करता है। 75 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर सीधे चलता है। पुनः वह बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर सीधे चलता है। अंत में वह फिर बाईं ओर 25 मीटर चलता है। तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? ये क्वेश्चन है दोस्तों, और इस क्वेश्चन का आपको आंसर निकालना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है। तो आंसर निकालिएगा आप कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ रहा है। अब देखो दोस्तों, ध्यान से समझिएगा क्या क्वेश्चन है। चले देखो, अरुण पूर्व की ओर सीधे चलना प्रारंभ करता है, तो ये उसका घर मान लो। ठीक, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं, ये लो, ये इसका घर है भैया। और ये पूर्व में सीधा चलना प्रारंभ करता है और 75 मीटर चलने के बाद, तो इसका मतलब ये पूर्व में कितना चला, तो आप कहोगे सर ये 75 मीटर चला। बिल्कुल चला भैया, सही बात है यहां तक। ओके, चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़कर, तो यहां से बायां किधर होगा? याद रहे बायां होगा घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से इधर मुड़ा और कितना चला दोस्तों? 25 मीटर चला। राइट, फिर आगे क्या बोला है? पुनः बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। तो बायां एंटी क्लॉकवाइज, और कितना चला? 40। तो ये हो गया 40 मीटर हो गया। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। यहां से बायां मुड़ेगा, तो देखो ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज, तो नीचे की तरफ कितना आएगा? 25 आएगा। तो ये 25 मीटर हो गया भाई, क्योंकि ये 25 था तो ये भी 25 यहां पर आ गया। अब हमें ये पूछा है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों समझना एक बार आप सभी कि क्या प्रश्न कह रहा है। लास्ट में ये यहां पर है, ये यहां से चला था, यहां से यहां आया, 75 आया, 75 में से ये 40 वापस आ गया। तो 75 में से यदि ये 40 हो गई तो ये कितनी हुई दोस्तों? ये 30 हो गई। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 30। याद रहे बी ऑप्शन 30 मीटर हो जाएगा भैया। बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि हमें ये दूरी चाहिए। देखो ये दूरी, ये समझ चुके होंगे आप इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम अगले क्वेश्चन में चलें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम निकालेंगे दोस्तों। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आ रहे हैं आप सभी के। बिल्कुल, चलें आगे। ओके, देखिएगा 8वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। नवजोत पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। कुछ दूरी तय करने के बाद वह बाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? दक्षिण होगा, उत्तर होगा, पश्चिम होगा या पूर्व होगा? जल्दी से आंसर निकालिएगा कि आपका आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन में याद रहे 30 सेकंड से किसी विद्यार्थी को ज्यादा नहीं दे रहा हूं भैया, क्योंकि मैं जैसे ही 30 सेकंड पूरी हो रही है मैं बोर्ड पे क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आपको एग्जाम में भी याद रहे एक क्वेश्चन में 1 मिनट वहां भी नहीं मिलेगी। ठीक है ना, उस प्रकार से आपको क्वेश्चन को करना है। अब देखिएगा
ये तो हो गया भाई नवजोत का घर, ठीक। नवजोत पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है, तो ये मान लीजिए पश्चिम दिशा है, ठीक है। कुछ दूरी तय करने के बाद वह बाएं मुड़ा, तो यहां से वो बाएं मुड़ा, बायां किधर होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में होगा। फिर वह दाएं मुड़ता है, यहां से वो दाएं मुड़ेगा यानी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो यहां से ये लीजिएगा दाएं मुड़ गया भैया। अब उसका मुख किस दिशा में है, अब देखो यहां से वो मुड़ा और ऐसे जा रहा है, देखो यहां से मुड़ा ऐसे ही जा रहा है, इधर कौन सी दिशा होती है भैया, इधर कौन सी दिशा हुई, तो आप कहोगे सर इधर आपने अभी अभी बताया कि पश्चिम दिशा होती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सी दिशा में जा रहा है दोस्तों, पश्चिम में जाएगा। कौन सी दिशा में जाएगा, पश्चिम में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा कि हमने क्या बोला है, आ गया समझ में? ओके, चलें अगले क्वेश्चन में। ओके, देखिएगा दोस्तों 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9वें क्वेश्चन को आप समझिएगा। 5 मार्च 2002 को सोमवार था, तो 5 नवंबर 2012 को कौन सा दिन होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन सोमवार होगा, रविवार होगा, मंगलवार होगा या बुधवार होगा। आप बताइएगा दोस्तों क्या होने वाला है आंसर। कैलेंडर का क्वेश्चन है और एयरपोर्ट्स में पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है, कैलेंडर में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा दोस्तों। जल्दी निकालिएगा आंसर, क्योंकि मैं जैसे ही 30 सेकंड पूरी हो जाएगी तो मैं क्वेश्चन को समझाना स्टार्ट कर दूंगा। बिल्कुल दोस्तों, कईयों के आंसर आ भी चुके हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है। हमें पूछा है 5 मार्च 2012 को सोमवार था, तो 5 नवंबर 2012 का निकालना है। इनमें जो जो चीजें समान है ना दोस्तों वो कट जाती है, तो 2012 से 2012 कट गया। अब बचा क्या है, दिनांक और महीना, तो इधर भी दिनांक और महीना बचा है। बस यही चाहिए, जो समान हो उसको काट दीजिएगा आप, ठीक है। अब देखो वहां 5 है तारीख, मार्च है महीना, और मार्च महीने का कोड होता है 4, ठीक। फिर यहां देखिएगा तारीख है 5 और नवंबर का जो दोस्तों कोड होता है, याद रहे वो भी होता है 4। क्या होता है, 4 होता है, ठीक। अब देखो जो जो चीजें आपको समान मिले दोस्तों उसको काट दीजिएगा। तो 5 से 5, 4 से 4 कट गया, क्या बचा, यहां भी 0 बचा और यहां भी 0 बचा। 0 बचने का मतलब शेषफल 0 बचा, यानी जो वार था दोस्तों वो का वही हो जाएगा। कब, जब शेषफल क्या बचे, 0। तो प्रश्न में सोमवार था और सोमवार में 0 जोड़ो या घटाओ तो क्या आएगा दोस्तों, सोमवार ही आएगा। क्या आएगा, सोमवार ही आएगा। क्लियर। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, आपको समझना था कि आंसर किस प्रकार से आ रहे हैं। तो आप समझ चुके होंगे दोस्तों कि आंसर किस प्रकार से आ रहे हैं, राइट। ओके, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप, फिर आगे के क्वेश्चन में हम चलेंगे दोस्तों। ओके, देखिएगा 10वां क्वेश्चन क्या है। x सप्ताह तथा x दिनों में कुल कितने दिन होते हैं, ये हमें बात पूछ रहा है कि x सप्ताह तथा x दिनों में कुल कितने दिन होते हैं। तो याद रहे दोस्तों, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है और याद रहे इसका हो जाएगा आंसर 8x। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसलिए मुझे पता है ज्यादातर सभी का आंसर आ रहा था, तो मैंने सीधा बता दिया 8x। देखो कैसे, x सप्ताह यानी एक सप्ते में दिन कितने होते हैं दोस्तों, 7, तो आप कहोगे 7x। फिर आप कहोगे सर x दिन, यानी दिन कितना होता है 1, x को कॉमन ले लीजिएगा और इनको जोड़ लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 8x। यानी एक सप्ते में 7 दिन होते हैं भाई। सप्ताह एक, सप्ताह भी 1 लिया, दिन भी 1 लिया, तो सप्ते में दिन हुए 7 और 1 दिन लिया तो 7 और 1 कितना हुआ, 8 हो गया। तो याद रहे 8x, राइट आंसर बी। यानी जो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे भी क्वेश्चन होंगे बिल्कुल दोस्तों, जो आपके बिल्कुल 0 लेवल के क्वेश्चन भी आएंगे एग्जाम में, तो हम सभी प्रश्नों को मिश्रण करके
जिस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है उस प्रकार का ही हमने पेपर बनाया है दोस्तों। क्लियर? चले आगे। ओके, 11वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है। दिए गए चित्र का मिरर इमेज कौन सी होगी? मिरर इमेज का मतलब होता है दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब। क्या होता है दोस्तों? दर्पण प्रतिबिंब। हमें इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बताना है। आपको पता होना चाहिए दर्पण प्रतिबिंब बनाने के लिए दोस्तों कि दर्पण का मतलब क्या होता है, परिभाषा क्या होती है। देखिएगा दर्पण में क्या होता है, दर्पण में जो बाईं अवस्था होती है, बायां होता है वो तो दिखाई देता है दायां, और जो दायां होता है वो दिखाई देता है बायां। समझ गए? तो दोस्तों आप ये चीज ध्यान रखोगे कि दर्पण प्रतिबिंब में बायां तो दिखाई देता है दायां और दायां दिखाई देता है बायां। उसे हम क्या बोलेंगे? दर्पण प्रतिबिंब बोलेंगे दोस्तों। क्या बोलेंगे? दर्पण प्रतिबिंब हम बोलेंगे। क्लियर? अब देखो ये, अब देखो दोस्तों आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ये बिल्कुल सीधी लाइन है, एक बार मैं कलर चेंज कर दूं। ये देखो इसकी सीधी लाइन है, ठीक है। तो भाई वर्त को तो कैसे भी घुमा दो वर्त ही रहेगा। अब ये देखो क्या होगा, इधर वाला पार्ट इधर आएगा, इधर वाला इधर जाएगा। ये ध्यान रखना, हर समय मिरर में ये होता है, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर। तो ये इधर है तो ये इधर हो जाएगा। इस लाइन से इधर इतना दूर है उतना ही इधर हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो देखो ये बीच की लाइन हो गई। तो देखो वो तीर का उधर था ना ये निशान, देखो मैं बीच में बना देता हूं, ये बाद में हटा देंगे। ये हो गया, ये यहां पर थी यहां पर हो गई, तो ये तीर का निशान यहां पर हो जाएगा। ठीक, और क्या होगा, ये लाइन ऐसे है ना दोस्तों, तो जो लाइन ऐसे होगी वो तो हो जाएगी ऐसे, और जो होती है ऐसे वो हो जाएगी ऐसे। कैसे? देखो ये इधर देखो ये लाइन है ना, ये लाइन देखो ये इधर है ना। अब मैं इस हाथ को ये ऐसे कर रहा हूं तो ये लाइन किधर जाएगी? इधर जाएगी। और अब देखो ये लाइन मान लीजिए ये लाइन इधर है, ऐसे करूंगा तो इधर आ जाएगी। जितनी इधर उतनी इधर आ जाएगी, जितनी इधर उतनी इधर आएगी, ये ध्यान रखना। तो ये लाइन यहाँ थी तो यहाँ आ जाएगी, और ये इधर थी तो इधर आ जाएगी। तो आपको इसको ऐसे करना है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो हो गया इस प्रकार और ये हो गया इस प्रकार। देखो सेम हो गया। अब देखिएगा जो बीच वाली यदि हम इस लाइन को हटा दें तो ये आंसर किस में है? तो आप कहोगे सर सी में है। मिरर में देखो कुछ नहीं होता है, मैं आपको एक बार फिर समझा दूं क्या है। ये मान लो एक वर्त है, जैसे ये मान लो 7 है, ये 8 है। ये मान लो यहां पर है, ये 6 तो यहां है ही, यहां 5 है, यहां 4 है। कोई सुइया मान लीजिए 8 पर था, ठीक है। अब आपको ये पूछे कि इसका दर्पण प्रतिबिंब बनता हो, तो दर्पण में दायां बायां चेंज होता है, इधर वाली चीज इधर है, इधर वाली इधर। अब देखो आपको ये देखना है कि ये 8 है, इसका हमें दर्पण प्रतिबिंब चाहिए, तो क्या होगा? ये 6 से कितना आगे? देखो 1 और 2, भाई कितना आगे? 2 आगे। अब ये यहाँ इधर 2 आगे था ना, तो ये इधर आएगा ना, तो 2 पीछे, इधर भी क्या हो जाएगा? इधर आगे है तो इधर पीछे हो जाएगा, इधर पीछे तो इधर आगे हो जाएगा। तो इधर ये 2 का गैप है ना, तो इधर भी 2 का गैप। देखो 1 और 2, तो याद रहे ये कितने पे हो जाएगा? 4 पर। ये ध्यान रखना आप सभी। समझ में आया या नहीं आया? कमेंट करके बताइएगा समझ में आया या नहीं आया। बिल्कुल आ गया भाई, धन्यवाद आपका कि आपके ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आपको आ गया है। चलें आगे। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। हमारा जो 12वां क्वेश्चन है, इसमें हमें इस आकृति का वाटर इमेज बताना है, यानी इसका हमें क्या बताना है दोस्तों? इसका हमें प्रश्न में बताना है जल प्रतिबिंब। क्या बताना है? जल प्रतिबिंब। क्लियर? तो देखो दोस्तों जल प्रतिबिंब में क्या होता है? ऊपर की अवस्था नीचे तथा नीचे की अवस्था ऊपर, उसे कहते हैं जल प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? जल प्रतिबिंब।
अब देखो दोस्तों क्या होगा इसमें, देखो क्या होने वाला है। पहले इस आकृति की बात कर रहा हूं, ये है ना ऐसे, ये ऊपर है तो ऊपर है वो तो हो जाएगा नीचे, और जो नीचे है वो हो जाएगा ऊपर। ये देखो किस किस में है, इसमें तो नहीं है, इसमें तो ये ऊपर है। अब देखो इसमें ये फॉलो कर रहा है, एक तरफ नीचे एक तरफ ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, लेकिन ये भी कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है, ये फॉलो होना चाहिए, तो ये भी नहीं, दो फॉलो कर रहे हैं। अब देखो दो में से क्या होगा, ये भी। अब देखो भाई जल में क्या होता है, ऊपर नीचे की, अब ये भी चेंज होगी, ये तो आएगी नीचे, अब ये जो लाइन है ना ये, अब ये आएगा नीचे, ये आएगा ऊपर, लेकिन दायां बायां चेंज नहीं होगा। तो देखो ये यहां पर नीचे आ गया, लेकिन जिस तरफ है उस तरफ ही रहेगा, तो ये लो ये हो गया। अब ये इधर जाएगा और ये यहां पर रहेगा, और ये जो दो ऐसे हैं वो तो ऐसे ही रहेंगे। अब ये देखो किसमें है दोस्तों, बी में देखते हैं, नहीं ये इधर चेंज है, तो ये भी गलत। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी। क्या होगा, सी। जल में क्या होगा, ऊपर नीचे की अवस्थाओं को हमें चेंज करना है, और जल में क्या हो, जल में तो क्या होगा, ऊपर नीचे की अवस्थाएं चेंज, दर्पण में क्या होगा, बायां दायां चेंज हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा दोस्तों। देखो क्या था इसमें, ये देखो ऊपर था, ये नीचे हो गया था दोस्तों, हो गया, ये नीचे था तो ये ऊपर हो गया दोस्तों। अब देखो ये इधर था, तो अब देखो ये इस आकृति का ये जो भाग है ना, ये बायां है, बायां दायां चेंज नहीं होगा, लेकिन ये ऊपर की नीचे तो होगी ना, तो भाई इसका क्या होगा, इसका यही बनेगा। देखो ये लाइन तो हो गई, ऊपर की चीज नीचे आएगी, ऐसे होगा या नहीं होगा, होगा ना। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो एक बार कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया है। बिल्कुल, चलूं आगे। ओके, तो देखिएगा दोस्तों, हमारा 13वां क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। दिए गए त्रिभुज यानी दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, हमें ये बताना है। क्लियर। तो देखो दोस्तों कितने होते हैं, अब देखो नंबर डालो, 1 2 3 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8। तो आपसे मैं ये पूछूं, तो आपसे मैं यदि ये पूछूं कि एक एक बॉक्स से कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो आपने नंबर डाला उतने त्रिभुज बने, तो 1 से कितने बने, 8। अब मैं आपसे ये पूछूं कि 2 से कितने बनेंगे, तो आप कहोगे सर पहला है 2 से ये बन रहा है, कौन सा, 2 और 3। फिर आप कहोगे सर एक ये बन रहा है, कौन सा, 6 और 7। फिर देखो दोस्तों एक ये बन रहा है, ये कौन सा, 2 और 6। फिर दोस्तों एक ये बन रहा है, कौन सा, याद रहे 3 और 7। अब देखिएगा 1 2 3 4, 2 से कितने बने दोस्तों, 4 बने। कितने बने, 4। तो हमने लिख दिया, लो भाई ये 4 बने। ठीक है, क्लियर, यहां तक समझ गए। ओके, अब हो गए 12। अब देखो देखे 3 से बन रहा है क्या, नहीं। अब देखो देखे 4 से बन रहा है क्या, नहीं। तो देखिएगा दोस्तों, अब देखो 4 से बन रहा है क्या, कोई नहीं बन रहा है ना, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों कितना, 12। तो राइट आंसर सी। क्या हो जाएगा, सी। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं दोस्तों। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप बाद में इन क्वेश्चनों को कॉपी में लिखते हो, इसलिए मैं स्क्रीनशॉट का बोल रहा हूं, आपके काम आएंगे। चलो आगे। ओके, अब देखो दोस्तों प्रश्न क्या है, एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ कितनी बार होगी। एक साथ का मतलब होता है दोस्तों ऐसे, एक दूसरे के ऊपर एक साथ है या नहीं है, ये कितनी बार होगी।
एक साथ का मतलब होता है दोस्तों अतिव्यापन, ओवरलैप। क्या होता है दोस्तों? ओवरलैप। ठीक है, तो हमें अतिव्यापन बताना है कि एक दिन में कितनी बार होती है। तो सभी विद्यार्थियों को यह पता है कि अतिव्यापन एक दिन में होती है दोस्तों कितनी बार? 22 बार। कितनी बार होती है? 22 बार होती है। कैसे? आपको गणित जब टॉपिक पढ़ाया गया था तो आपको पता भी होगा कि गणित की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार अतिव्यापन होती है। तो बताओ 12 घंटे में कितनी बार अतिव्यापन होगी? तो आप कहोगे सर 11 बार होगी। मैं पूछूंगा एक दिन में या 24 घंटे में कितनी बार अतिव्यापन होगी? तो आप बोलोगे सर 22 बार होगी। अब आप ये भी बोलोगे कि सर यदि एक दिन में 1 घंटे में एक बार होती है तो भाई 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो 11 बार हो रही है, एक कम हो रही है। तो दोस्तों ये जो कम हो रही है ना, वो होती है, ध्यान रखना, 12 से 1 के बीच में, सॉरी 11 से 1 के बीच में। ठीक है ना, 11 से 1 के बीच में। अब देखो 11 से 1 के बीच में कितने घंटे होते हैं? 2 घंटे होते हैं, और इन 2 घंटों में एक बार ही अतिव्यापन होती है, और वो भी कितनी बजे? 12 बजे। यानी हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि 11 से 1 के बीच में यानी 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होगी? ऊपर हो जाएगी। तो आपको यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार अतिव्यापन होती है, तो आंसर होगा दोस्तों कितना? 22। कितना होगा? 22। क्लियर? और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों समझिएगा, कावेरी को लिखा है क्या? देखो ये हो गया कावेरी, फिर इसको लिखा है VAKIRE, तो हमें लिखना है MYSORE को क्या लिखा जाए? तो दोस्तों आपका इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पेपर नंबर 2 था उसका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और आंसर सभी का आना चाहिए और कम से कम समय में आना चाहिए। तो जब तक मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि किसी भी विद्यार्थी ने अभी तक इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप ऐप को सबसे पहले डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि आप डाउनलोड करोगे और ऐप को जैसे ही आप खोलोगे और आपको लिखा हुआ आएगा टेस्ट, वहां आप जैसे ही ओके करोगे आपको टेस्ट मिलेगा, और उस टेस्ट में आप जाकर अपना टेस्ट दोगे। समय उतना ही रहेगा जितना एग्जाम में रहता है, सेम एग्जाम के जैसे ही आपका टेस्ट होगा दोस्तों। फिक्स समय, नेगेटिव मार्किंग, सभी जो एग्जाम में होता है नेवी एयरपोर्ट्स में, उसी प्रकार से एग्जाम आपका होगा। और आप जैसे ही दोस्तों उस टेस्ट को दोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी ऑल इंडिया में कौन सी रैंक है, आप कितने पानी में हो, कितने बार हो, आपको कितनी तैयारी करने की आवश्यकता और पड़ेगी, आपकी आज के दिन में क्या पोजीशन है। यदि आप अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी, आपके जो भी मित्र हैं उनको भी आप बताइएगा कि आप ऐप डाउनलोड करोगे, यदि टेस्ट दोगे तो भाई यदि आपके एक कदम से आपका कोई भी भाई यदि नौकरी लगता है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी टीम आपके लिए बहुत अच्छा प्रयत्न कर रही है दोस्तों। जल्दी आंसर निकालिएगा इस क्वेश्चन का। कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, फेबुलस एकेडमी ऐप डाउनलोड, अपने आप फेबुलस एकेडमी ऐप लिख देना तो वहां आ जाएगा नाम, फिर डाउनलोड कर लो। ठीक है ना? ओके, अब देखो अब क्या करना है। कावेरी को ये लिखा तो कैसे लिखा है? देखो भाई, कावेरी के सभी अक्षर यहां हैं, ये रहा के, ये बीच में
यहाँ ए का ए और यहाँ वी का वी। यानी ये जो सवाल है दोस्तों, ये सांकेतिक भाषा में क्रॉस कोडिंग का सवाल है। किसका सवाल है? क्रॉस कोडिंग का सवाल है। क्लियर? इधर भी देखो, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। ये लो भाई, ये लो, ये हो गया। जो नियम इधर लगा था वही तो नियम इधर लगेगा, क्योंकि दोनों साइड नियम क्या लगेगा? समान लगेगा। समझ में आ गया? तो देखो यहां पर तो आएगा m, यहां पर आएगा y और यहां पर s, यहां पर आएगा e, यहां पर आएगा r और यहां पर o। तो आंसर देखिएगा दोस्तों, s y m e r o। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज के पेपर नंबर 2 में जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन थे जो मेरे द्वारा समझाए गए हैं वो आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे इसी टाइम कल पेपर नंबर 3 के साथ। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।